अलवर के कलसाड़ा गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मंत्री टीकाराम जूली ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और इसी दौरान एक महिला के आंसू छलक पड़े और कहा कि उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। जितेंद्र सिंह और मंत्री टीकाराम जूली ने पहले तो महिला को कुर्सी पर बैठाया, फिर उसकी बात को सुना। इसके बाद उन्होंने महिला की समस्याओं का निस्तारण करवाया। वहीं कैंप में दोनों नेताओं ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी सौंपे। उन्होंने कहा कि अलवर को संभाग बनाने की मांग मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर पूरी करेंगे। इस दौरान जिला प्रमुख बलबीर छेलर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आप सब महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं और वो इतने उनके चेहरे पर इतनी खुशी दिख रही है सामने कि आज हम सब गदगद हो गए हैं। बहुत खुशी मुझे भी हो रही है व्यक्तिगत रूप से भी कि गरीब महिला आई है, उसके पास कुछ नहीं है, उसका पति बेलदारी करता है, बीपीएल में है, उसको बिजली भी मिल रही है, उसको जमीन भी मिल रही है, पट्टे भी मिल रहे हैं, उसको राशन भी मिल रहा है, उसको महीने की जो पेंशन है वो भी मिल रही है। तो ये इससे एक बहुत बड़ा एक कांग्रेस पार्टी ने जो एक गरीबों के लिए जो ये योजना चलाई है, इसका बहुत लाभ मिल रहा है। पूरे अलवर जिले के अंदर जनता का बहुत बड़ा प्यार और प्रेम कांग्रेस पार्टी के साथ सदा से रहा है। अब भी पूरी जिले के अंदर कांग्रेस को सभी लोगों ने समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो मिनी सचिवालय नहीं है, वो सचिवालय है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे सचिवालय इन राज्यों के अंदर भी नहीं होंगे जैसे हमारा जिले का सचिवालय बना है, जिसकी सोच आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी की थी। मैं समझता हूँ इस प्रकार के जो मील के पत्थर जो साबित हुए हैं भंवर साहब के कराए हुए विकास कार्य, जिनका फायदा पूरी जनता को मिलेगा, हमारी जनता को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इधर से जो लोग जाते हैं उनको पूरा शहर क्रॉस करके अंदर बाजार में जाना पड़ता था। वहीं मालवीय नगर में उतरेंगे या भवानी तोप पे उतरेंगे, सीधे 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है। तो बहुत फायदा रूरल के लोगों को इससे मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 13 मई को नागौर के कुचामन दौरे पर रहेंगे। सीएम गहलोत के नावा दौरे के मद्देनजर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने मुआड़ा में निरीक्षण किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि 13 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुचामन के मुआड़ा में आयोजित महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के लोहावट विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां लोहावट रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दिए जाने और 3 एक्सप्रेस ट्रेनों का फिर से ठहराव शुरू होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाई। लोहावट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर लोगों में काफी खुशी का माहौल है। इस दौरान फलौदी विधायक पब्बाराम विश्नोई, जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री शेखावत ने लोहावट के उप जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड और एक सड़क मार्ग का लोकार्पण किया। पिछले कालखंड में हर घर में बैंक का खाता खुले, हर गरीब को घर मिले, हर घर में बिजली का कनेक्शन हो, हर घर में शौचालय हो, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, हर गांव तक सड़क पहुंचे। इस लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाएं सफलता के साथ में धरातल पर पूरी करके देश को एक गरीबों के, सामान्य व्यक्ति के, सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। और उसी के अनुक्रम में 2019 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ में जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। कि जोधपुर मंडल के मारवाड़ लोहावट रेलवे स्टेशन पर आज से एक साथ 3 प्रमुख ट्रेनों का ठहराव आरंभ हो रहा है, जिसकी मांग लंबे समय से चल रही थी और माननीय मंत्री जी ने अपने अथक प्रयासों से इस चीज को संभव कर सके हैं। इसमें रेल मंत्रालय के आदेश के बाद हम लोगों ने इसे तुरंत त्वरित रूप से ठहराव का प्रबंध कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जन आशीर्वाद यात्रा अजमेर से शुरू हुई। सचिन पायलट ट्रेन द्वारा जयपुर से अजमेर पहुंचे और अजमेर रेलवे स्टेशन पर पायलट का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर कुछ देर रुकने के दौरान मीडिया कर्मियों से सचिन पायलट ने बातचीत की।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा 3 संघर्ष यात्रा के बारे में उन्होंने बयान दिए, जिसके बाद पायलट ने कहा कि लोग कुछ भी समझें, लेकिन उनका उद्देश्य जन संघर्ष यात्रा के जरिए नौजवान और आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने की है। साथियों, सिर्फ एक दिन की मोहलत में एक दिन पहले हमने मन बनाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको सड़कों पर उतरना है और एक दिन के समय में आप लोगों ने इस उत्साह से, और मुझे तो कोई पूछ रहे थे कि मई का महीना है, 45 डिग्री गर्मी होगी, धूप पड़ रही होगी। मैंने उनको कहा हम शुरुआत कर रहे हैं अजमेर से, जहां पर आरपीएससी का दफ्तर है, और हमने जनसंघर्ष यात्रा का जो आगाज किया है वो किसी के खिलाफ नहीं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत ने सैटेलाइट भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने किशनपोल विधानसभा को विकास कार्यों का किशनपोल विधानसभा में लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मंत्री बीडी कल्ला, महेश जोशी, भजनलाल जाटव मौजूद रहे। साथ ही साथ राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया और सुभाष गर्ग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधायक अमीन कागजी और रफीक खान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। हम लोग करीब 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान में। अभी 500 रुपये मिल रही थी, 750 मिल रही थी। इस बार मैंने कर दिया सबसे कम से कम 1000 रुपये सबको पेंशन मिलेगी। अब मैं जाता हूँ कैंपों में, करीब 25 कैंप में गया हूँ ये महंगाई राहत कैंपों में। इतने खुश हैं बुजुर्ग लोग, निसक्तजन लोग, विधवाएं, उनके लिए तो पेंशन वरदान है। पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के जमाने में जो कानून बने थे, आप भी कानून बनाइए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सबको देशवासियों को सिक्योरिटी मिले, जिंदा रहे। हमने पीएचसी, सीएससी, सब सेंटर, सदर अस्पताल जो मांगा हमने सब दे दिया, सब कुछ दिया। हेल्थ के क्षेत्र में दिया। आईपीडी डॉल बन रहा आपका एसएमएस में, वो स्वास्थ्य जगत के अंदर, पूरे देश के अंदर एक सिरमौर होगा। 26 या 24 माले का बन रहा है। दादीबाजी ने हेलीकॉप्टर उतारने की व्यवस्था ऊपर कर दी है। कोई मरीज इमरजेंसी में दाना भेजना हो बाहर तो भेज सकते हो हेलीकॉप्टर से। कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य पे पूरा जोर हमारा है। महंगाई राहत शिविर इतने घबरा गए हैं, प्रधानमंत्री जी को अभी से आना पड़ रहा है, बार बार 4-5 बार तो आ गए और 2-3 महीने के अंदर। चुनाव में भी आएंगे, आप लोग परवाह मत करना इस बार। ये भड़काएंगे कई तरीके से। आपको तो खाली विकास देखना चाहिए। विकास कौन सरकार करा रही है, परेशानी कौन दूर कर रही है आपकी, ये आपको देखना चाहिए। इस बार रिकॉर्ड बनाओ, आप लोग रिकॉर्ड बनाओ और सरकार को रिपीट करो। ये मैं अपील करना चाहूंगा आप लोगों से। सिरोही एसीबी की टीम ने बड़ा धमाका करते हुए कोतवाली थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर जगदीश राणा को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिरोही एसीबी के एडिशनल एसपी ओम प्रकाश ने बताया है कि सिरोही शहर निवासी परिवादी जिसे सामाजिक पंचों ने दंडित करते हुए समाज से निष्कासित किया था, जिसको लेकर परिवादी ने सामाजिक पंचों के इस तुगलकी फरमान के विरुद्ध कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई थी। लेकिन कोतवाली पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर जगदीश राणा ने उक्त मुकदमा दर्ज करने की एवज में पहले 50,000 रुपए की डिमांड की, लेकिन सत्यापन के दौरान सौदा 10,000 में होना तय हुआ और सत्यापन के दौरान ही आरोपी सब इंस्पेक्टर जगदीश राणा ने 8,000 रुपए नकद ले लिए थे। वहीं शेष 2,000 रुपए देने का तय हुआ था, जिस पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई कर आरोपी सब इंस्पेक्टर जगदीश राणा को 2,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया। वहीं कल पाली के एसीबी कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा। 3 तारीख को परिवादी ने
एसीबी से संपर्क किया था कि किसी उनके घर का सामाजिक बहिष्कार समाज ने कर दिया, जिसके परिवार थाने में दिया था। उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए जब उसने जगदीश करके सब इंस्पेक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस परिवार को अगर एफआईआर दर्ज करवाने तो 10,000 रुपये लगेंगे। अच्छा, सत्यापन के समय भेजा गया तो उसमें जगदीश ने 8,000 रुपये ले लिए और आज कार्रवाई करते उसको 2,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अब अगली खबर सिरोही के माउंट आबू से है। छिपाबेरी चौकी के पास तेज रफ्तार पिकअप टायर फटने के कारण चट्टान से टकरा गई। हादसे में 9 बच्चों सहित 10 लोग घायल हो गए। माउंट आबू पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। घायलों का इलाज जारी है। थानाधिकारी किशोर सिंह भाटी ने बताया है कि माउंट आबू के नक्की झील पर आदिवासी अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन के लिए आए थे, जो माउंट आबू मार्ग से नितोड़ा की ओर जा रहे थे। तभी पिकअप का टायर फट गया, जिससे पिकअप चट्टान से टकरा गई। पुलिस घायलों से पूछताछ कर जांच कर रही है। वहीं हनुमानगढ़ में सास ससुर पर अपने 3 बच्चों को छीनने का आरोप लगाते हुए एक विधवा महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से गुहार लगाई है और अपने बच्चे दिलाने की मांग की है। महिला ने अपने सास ससुर पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। महिला का कहना है कि सास ससुर उसे और उसके पति को प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर उसके पति ने 12 दिन पूर्व आत्महत्या कर ली। वहीं पति की मौत के बाद सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया और तीनों बच्चों को छीन लिया, जिसमें एक बच्चा सिर्फ 2 साल का है। इस दौरान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने भी महिला की फरियाद सुनी और जांच की बात कही। संगरिया क्षेत्र में डाबा की एक महिला, पीड़ित महिला मिली। उसने अपनी व्यथा बताई, जिसमें ये बताया गया कि वो श्रीनगर, जो हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे मैरिड थी। उनके पति किन्हीं वजहों से एक्सपायर हो गए, 12 दिन हो गए। आज उस महिला के साथ ये प्रॉब्लम आ गई कि उसके 3 बच्चे थे। 2 बच्चे 4-4 वर्ष के थे और एक बच्चा मात्र 2 वर्ष का था, जो दूध पी रहा है माँ का। उसको उससे जुदा कर दिया गया। उसको लेके आज जो पीड़ित महिला है, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए पधारे हैं। उन्होंने अपनी बात बताई है। अगर ये परिवार हमारे पास आता है या थ्रू आउट पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आता है, तो इन्हें बिल्कुल जरूर पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा।